हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चालम। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले किस तरीके से आप मैथ में 95% फोड़ सकते हो। अभी भी मौका है 95% फोड़ने का, लेकिन किस तरीके से भैया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी या आधी पढ़ाई करे हैं या हमें मैथ आती ही नहीं है, क्या करें, किस तरीके से आखिर हम मैथ में पास हो जाएं। बहुत सारे बच्चे तो पास होने के लिए ही मतलब बोल रहे हैं, तो भाई किस तरीके से तैयारी की जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, मैथ से सबसे पहले आपको डरना बंद करना पड़ेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जितना डरोगे, जितना दूर भागोगे, उतना ये तुमको डराएगी, उतना ही दूर भगाएगी। मैथ में जो चीज आपको नहीं आती है उससे आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। मैंने बोला ना, जितना दूर भागोगे मैथ तुमको उतना डराएगी। उसको क्लियर करना है। जब तक नहीं आता, 1 घंटे नहीं आता, उसको क्लियर करके जाओ। क्योंकि भाई मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझ लो एक सीढ़ी है। अगर आप एक सीढ़ी 2 सीढ़ी नहीं चढ़ते, सीधा छलांग लगाने की कोशिश करोगे, आप ऊपर से आसमान से जमीन में गिर जाओगे और खजूर पर अटक जाओगे, है ना। तो भाई ऐसा मत करना, सही बता रहा हूं। मैथ एक साइकिल है ना, एक चक्र है जिस पर आपको घूमना है। उस पर घूमने के लिए कोई भी चीज अगर टूटी हुई है तो आप कभी घूम नहीं सकते, है ना। जैसे एक पहिया बनता है तो कई तीलियों से मिलकर बनता है, उसी तरीके से मैथ के सवाल बनते हैं तो कई कंसेप्ट लगकर बनते हैं। तो भैया अगर आपको मैथ सॉल्व करने हैं तो आप समझ लो कि भाई साइकिल की तीलियां हैं, अगर उसमें से कुछ तीलियां हटा दी जाएं तो भाई वो क्या है, जो आपका पहिया है वो पूरा का पूरा चिपक जाएगा, सही से नहीं चलेगा, टेढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल सेम यही तरीका है मैथ में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो भैया, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट से एक सवाल क्लियर नहीं होता, एक सवाल में कई कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब आपको मान लो एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, 2-3 आ रहे हैं तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूं मैथ इज कॉन्सेप्ट। लेकिन एक बार अगर तुमने डट कर सामना करना स्टार्ट कर दिया तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़ी सी बातें होती हैं। अगर थोड़ा सा आपने समझ लिया, आप अगर आधे घंटे की भी क्लास एक चैप्टर की कर लेते हो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आपको करना क्या है मैथ में, सबसे पहले आपको सारे जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको 1 शॉट जरूर देखने हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, 2-3 दिन का टाइम है भाई, और अभी भी आप फोड़ सकते हो। देखो मैथ क्या है, प्रैक्टिस मांगती है। मैथ बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। मैं भी यहां पर आकर बता सकता हूं कि भाई लो वायरल मॉडल पेपर जाकर सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलाना ढिमक्का। लेकिन भाई साहब मेन चीज तो यही है कि मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है। और सारे सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी थी, आपने पढ़कर ले आया, मैंने बहुत अच्छा बताया, आप 95, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे 99% आ गए। और जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उस पर मैं आपको बताने वाला हूं। साइंस हो गई, है ना, सोशल साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, इन पर तो वाकई में आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ के बहुत ही अच्छा फोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगते। मैथ इस कॉन्सेप्ट, मैथ बिना कॉन्सेप्ट के अधूरी है, ये ध्यान रख लो। मैथ में तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें मैथ को पढ़नी पड़ेगी, मैथ को लगानी पड़ेगी, कॉपी पर पेन को रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना रगड़े पेन आपके मैथ में नंबर नहीं आने वाले। ये रियलिटी है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो मेरा दिल कह रहा है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, ठीक है। और ये आप किसी से भी पूछ लेना। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बड़े बड़े क्रिएटर भाई, जिनको मैं अपना मतलब एक आप मान सकते हो कि मैं आगे चल के जो करने वाला हूं बड़े भाई मानता हूं, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ आप सही बता रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। बहुत, अब मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मैथमेटिक्स एनालिसिस वाले सर, है ना, वो भी कमेंट किए थे कि हाँ आप जो बता रहे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मैं भाई जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, ठीक है। मैंने जहां पर भेजा आपको, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ भैया आप जो बोले बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो जाओ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं ये नहीं कहता कि उन्हीं से पढ़ो या किसी से पढ़ो, आप चैप्टर वाइज सर्च करो, चैप्टर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं सबसे पहले, है ना, उनके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाना है भाई साहब। क्योंकि आप अगर, सच बता रहा हूं, मैथ नहीं लगाते हो, कॉपी में पेन को नहीं रगड़ते हो, तो समझ लो तुम्हारा मैथ का पेपर रियलिटी है खराब जाने वाला है। ये मैं अब बातें कर लूं कि भाई मुझे लाइक मिल जाए, शेयर मिल जाए, सब्सक्राइब मिल जाए, उसके लिए मैं बातें कर लूं कि 95 आएंगे, ये सब महाबकवास है। कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कॉपी में पेन को नहीं रगड़ते हो। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले जरूर तैयार कर लो, ये मैं कहूंगा, है ना। जैसे आप मान लो त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, उसके जितने भी फॉर्मूले, भाई फॉर्मूले याद तभी होते जब आप उनको याद करने की कोशिश करोगे, याद नहीं होंगे। जब आप मैथ लगाओगे उसी वक्त फॉर्मूला हर जगह लिखोगे तब याद होते हैं। एक फॉर्मूले को 20-20 बार लिखोगे
होंगे, याद कैसे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया फॉर्मूला याद नहीं होता, भाई याद होंगे जब आप 20-20 बार लगाओगे। और ये रियलिटी है, जिस दिन तुमने मैथ लगाना बंद कर दिया उस दिन से मैथ भूलना तुम स्टार्ट कर दोगे। ये मैं अपना एग्जांपल देता हूं, रियलिटी है। 2 साल तक मैं मैथ उठाया नहीं हूं, 10th क्लास की ले लो है ना, मैंने और सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में फोकस किया, तो आज मुझे भी मैथ में डाउट आने स्टार्ट हो गए भाई। और मैं आपको इसीलिए अभी नहीं बताना चाहता, जब मुझे खुद डाउट है मैथ में तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग आपको गलत बता देते हैं, ऑप्शन ये होगा ये होगा, भाई ये सच्चाई है। मैथ अगर आप सॉल्व नहीं करोगे डाउट आने डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे, ये ठीक है। लेकिन हाँ, आने वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है भाई, साइंस में मैं तुम्हारे फोड़वा दूंगा, सोशल साइंस में फोड़वा दूंगा, आपके इंग्लिश में फोड़वा दूंगा, लेकिन मैथ में मुझसे मत आशा रखना, क्योंकि मैथ बताऊंगा है ना, बताऊंगा बहुत सारी चीजें, लेकिन मैथ भाई कॉन्सेप्ट है, मैथ चैप्टर वाइज पढ़ी जाती है, मैथ पूरी साल भर पढ़ी जाती है। मैथ अभी भी तुम पढ़ सकते हो, 4 से 5 दिन जितने बचे हैं, अगर आप 10-10 घंटे मेहनत करने लग जाते हो, एक चैप्टर में कम से कम 1.5 से 2 घंटे देते हो, सबसे पहले उसके बेसिक क्लियर करते हो, तब जाकर कहीं आपको मैथ पल्ले पड़ने वाली है। ऐसे मैथ पल्ले नहीं पड़ेगी, ये रियलिटी है, दिस इज हार्ड रियलिटी। और मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कर रहा हूं, अगर तुम्हें करना है तो कर देना, नहीं करना है मत करना, लेकिन इस सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता, ये रियलिटी है, ठीक है। तो मैथ में भैया आपको अगर फोड़ना है तो मेहनत करो, कॉपी में पेन को रख लो, फॉर्मूले सारे तैयार करो, हर जगह फॉर्मूले लिख कर कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो वहां पर फॉर्मूला जरूर लिखो, है ना। तो ये सारी चीजें, हाँ मैं ट्रिगोनोमेट्री है और जो लंबाई वाले हैं फॉर्मूले है ना, डिस्टेंस दूरी वाले, ये चीजें मैं आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे और ये सरल भी होते हैं। तो मैं आपको काफी चीजें मैथ में बताने भी वाला हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन मैंने सोचा आपके साथ एक सच्चाई शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस समय जो कि केवल आपको इंपॉर्टेंट देंगे, मैथ में ये तैयार करके चले जाओ, यही क्वेश्चन पेपर आएगा, भैया उनसे सावधान हो जाओ, ठीक है। अपना पेपर खराब मत कर लेना, क्योंकि अगर आपका पेपर खराब हो गया उसके बाद आप किसी को गाली दोगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गाली दो आगे चल के, इसीलिए मैं वैसी वीडियोस नहीं बनाता, और वरना मैं चाहता तो व्यूज लाखों लाख छाप लेता आपको पागल बनाकर, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और आपके सामने मैंने रियलिटी रख दी कि भैया मैथ किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि भैया जाओ पढ़ाई करो, चैप्टर वाइज सबसे पहले क्लियर करो। अगर आप मैथ को अभी आप 10 से 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी देता हूं कि 4 दिन में आप पूरी मैथ खत्म कर सकते हो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम सच में 10-12 घंटे लगाने लग जाते हो तो मैथ पूरी की पूरी तुम खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी खत्म करने का टाइम है, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर करो, चैप्टर वाइज सबसे पहले 1 शॉट देखो, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे भर भर के डिजिटल बोर्ड पर। और अपने विकास भैया के पास तो अभी है नहीं है, अगले साल हम फोड़ेंगे, अगले साल हम कहर मचाएंगे। तो आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत दुखी हूं, ठीक है, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिससे मैं आपको मैथ अच्छे से समझा पाऊं। और सारे सब्जेक्ट तो हो सकता है मैं कॉपी में ये सारी चीजों पर बता देता हूं, लेकिन मैथ देखिए भाई बिना चेहरा के, बिना बोर्ड के अच्छी नहीं लगती है ना, ये रियलिटी है। तो यार बस अगले साल जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, आपका विकास भैया पूरा मैथ पूरा इतना अच्छे से पढ़ाएगा ना कि अब क्या बताऊं। आप देखना, आप भी आकर देखना कि हाँ, फिर बोलोगे यार भैया उस समय होते तो मजा ही आ गया होता। लेकिन बस बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। तो बाउंस बैक करो, आप भी बाउंस बैक, हम भी करेंगे, बाउंस बैक करते रहो, लाइफ में गिरो, लड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझको दो इजाजत। और जाकर आप मैथ फोड़ के आना, फोड़ के तभी आओगे जब आप अभी से 10 से 12 घंटे मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, जब आप कॉपी में कलम को रगड़ने लग जाओगे तब मैथ तुम फोड़ के आओगे। तो चलो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।